हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है सौदे की शादी पार्ट 14। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली सुबह, आज की सुबह कुछ लोगों के लिए काफी ज्यादा खास होने वाली थी, तो किसी की जिंदगी बदलने वाली थी। ईशा अपने कमरे में आराम से सो रही थी। तभी उसके मोबाइल पर बहुत सारे लोगों के कॉल आने लगे। यह देखकर ईशा ने ईशा से बोली, ईशा बेटा उठो, देखो तुम्हारे कितने ही दोस्तों के कॉल आकर कटे जा रहे हैं, तो तुम हो कि आराम से सो रही हो, एक बार बात तो कर लो। यह कहते हुए उसने प्यार से उसे जगाने की कोशिश की। ईशा करवट लेते हुए उसे गले से लगाकर बोली, सो जाओ ना मम्मा, मैं बाद में बात कर लूंगी। फिर बोली, मुझे पता है वे सब मुझे यही बोलने के लिए कॉल कर रहे हैं कि मेरी मम्मा शो जीत गई। बस बधाई देने के लिए कॉल आ रहे हैं और कुछ नहीं। यह कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी बात सुनकर ईशानी बोली, उठ जाओ बेटा, यूहान कब से नीचे बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम्हें चलना भी तो है। तुमने ही कहा था कि तुम्हें पार्टी करनी है। जैसे ही ईशा ने अपनी मम्मा की यह बात सुनी, वह जल्दी से अपनी जगह से उठकर बैठ गई और बोली, मम्मा अभी कितने बज रहे हैं? इसे सुनकर ईशानी बोली, सुबह के 9 बज रहे हैं। यह सुनते ही ईशा जल्दी से बाथरूम की तरफ भागते हुए बोली, मम्मा मेरे कपड़े निकाल दो और आप भी तैयार हो जाओ, मैं बस 5 मिनट में ही आई। यह कहते हुए उसने बाथरूम का दरवाजा बंद कर लिया। यह देखकर ईशानी अपने मन में सोचने लगी, पता नहीं बेटा तुम कब बड़ी होगी, मैं हमेशा तो तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। यह सोचकर वह थोड़ी उदास हो गई। फिर अपने सारे ख्यालों को झटक कर अलमारी से ईशा के लिए कपड़े निकालकर बिस्तर पर रख दिए और खुद भी तैयार होने लगी। दूसरी तरफ यूहान अपने मोबाइल पर अपनी मम्मी और डैड से बात कर रहा था। उसकी मम्मी बोली, यूहान बेटा कैसे हो तुम? और ईशा और तुम दोनों ठीक हो ना? अपनी मम्मा की बात सुनकर यूहान बोला, यस मम्मा, मैं और ईशा दोनों ही ठीक हैं। तभी उसके डैड बोले, तुम हमारी तरफ से मिसेस गोयल को बधाई दे देना बेटा, उन्होंने इतना बड़ा शो जो जीता है। अपने डैड की बात सुनकर यूहान बोला, ठीक है डैड, मैं उन्हें बता दूंगा। और आप दोनों कैसे हो? इसे सुनकर उसकी मम्मी बोली, हम दोनों भी ठीक है बेटा, बस तुम दोनों जिस काम के लिए मुंबई गए हो उसे जल्दी से पूरा कर लो और वापस यहाँ आ जाओ। मुझे तुम दोनों को शॉपिंग पर ले जाना है और बहुत सी तैयारियां भी करनी है। यह सुनकर यूहान बोला, कोशिश तो हमारी भी यही है मम्मा, लेकिन पता नहीं क्यों ईशा की मम्मा मान ही नहीं रही है। उन्हें अपनी खुशियों से ज्यादा समाज और दुनिया की पड़ी है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन उन्हें खुद की कोई फिक्र नहीं है। अपने बेटे की बात सुनकर उसकी मम्मा बोली, थोड़ा मुश्किल होगा बेटा, लेकिन तुम दोनों मिलकर समझाओगे तो शायद वे मान जाए। इतना कहकर उन्होंने कॉल काट दिया। यूहान ने खुद से कहा, यस मम्मा, मैं और ईशा यह जरूर करेंगे। करीब 1 घंटे बाद वे तीनों ईशा द्वारा पहले से बुक की गई हुई जगह पर पहुंच गए। यह एक बड़ा सा होटल था जिसे यूहान ने आज के लिए बुक किया था। तभी ईशा ने अपनी मम्मा की आंखों पर पट्टी बांधते हुए कहा, मम्मा अब आप अपनी आंखें बंद करो। आपको पता है मैंने आज आपके लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है। यह कहते हुए उसने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी। अपनी बेटी की बात सुनकर ईशा ने बोली, यह क्या है ईशा, तुम मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांध रही हो और मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? यह कहते हुए वह उसे खोलने लगी। तब ईशा बोली, नहीं मम्मा, आपके लिए सरप्राइज है, तो आप अभी इसे खोल नहीं सकती, चलो मेरे साथ। यह कहते हुए उसने उनकी एक हाथ पकड़ लिया और दूसरा हाथ यूहान ने। थोड़ी देर में वे दोनों
होटल के एक बड़े से कमरे के दरवाजे पर खड़े थे। तब ईशा ने अपनी मम्मा की आंखों से पट्टी हटाते हुए कहा, मम्मा, अब आप अपनी आंखें खोलो। यह कहते हुए वह मुस्कुराने लगी। जैसे ही ईशानी ने अपनी आंखें खोली और सामने का नजारा देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वह हैरानी से बोली, यह यह सब क्या है? इसे सुनकर यूहान बोला, आपके लिए है मम्मा, आप अंदर नहीं चलोगी? यह कहते हुए उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। ईशानी ने भी प्यार से उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और जैसे ही उन्होंने पहला कदम आगे बढ़ाया, उनके पैरों के नीचे ढेर सारे फूल बिछे हुए थे, जो एक कारपेट पर सजे थे। उन्होंने नजरें घुमाकर पूरे कमरे को देखा तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। वह बड़ा सा कमरा फूलों और गुब्बारों से सजाया गया था, जिसे देखकर ईशानी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। कमरे के बीचों बीच एक खाने की टेबल को भी काफी अच्छे से डेकोरेट किया गया था। कमरे को अच्छे से देखने के बाद उसकी नजर वहां मौजूद एक शख्स पर जाकर थम गई। उनकी आंखें हैरानी से फैल गई। जैसे ही ईशानी ने अपने सामने खड़े ईशान को देखा, तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और उसके कदम अपनी जगह पर ही जम गए। साथ ही वह अपनी पलकों को झपकाना बंद कर देती है। उसे इस तरह से अपनी जगह पर जमे हुए देख ईशान उसके पास आते हुए बोला, कैसी हो ईशानी? यह कहते हुए वह उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही ईशानी के कानों में ईशान की आवाज पड़ती है, वह होश में आती है और ईशान को अपने सामने देखकर बोली, तुम यहाँ पर कैसे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह कहते हुए वह अपने आसपास देखने लगती है। उसे इस तरह घबराया हुआ देखकर ईशान बोला, क्या तुम खुश नहीं हो? इतने सालों बाद मुझे अपने सामने देखकर? यह कहते हुए उसने अपनी हल्की नम आंखों से उसे देखा। ईशान की बात सुनकर ईशानी की आंखें भी हल्की नम हो जाती है और वह भी अपनी नम आंखों से उसे देखने लगती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं। उसे इस तरह से खामोश देखकर ईशान की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह आगे बढ़कर ईशानी को अपने गले से लगा लेता है। ईशान के इस तरह से गले लगाने के कारण एक पल के लिए तो ईशानी हैरान हो जाती है, लेकिन वह खुद को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाती और अपनी दोनों बाहें ईशान की पीठ पर लपेटकर उसे कसकर गले लगा लेती है। जैसे ही वह उसे गले लगाती है, उसके अंदर इतने सालों से छुपा हुआ दर्द आंसू बनकर उसकी आंखों से बाहर आने लगता है और वह जोर जोर से रोने लगती है। उसे इस तरह रोते देख ईशान भी खुद को रोक नहीं पाता और वह भी जोर जोर से रोने लगता है। उस कमरे में बस उन दोनों के रोने की आवाज गूंजने लगती है। वहीं थोड़ी दूर पर खड़े यूहान और ईशा दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ था। उनकी भी आंखें हल्की नम थी। ईशा यूहान से बोली, देखना यूहान, मम्मा आज हमारी बात जरूर मान लेगी। यह कहते हुए वह सामने खड़े दोनों को देखने लगती है। उसकी बात सुनकर यूहान बोला, हाँ, लग तो यही रहा है। यह कहते हुए वह भी सामने देखने लगता है। तभी ईशानी और ईशान दोनों ही एक दूसरे से अलग होते हैं और ईशानी इधर उधर देखकर बोली, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? यह कहते हुए वह जमीन की तरफ देखने लगती है। उसकी बात सुनकर ईशा वहां आकर बोली, इन्हें मैंने यहाँ बुलाया है मॉम, ताकि आप दोनों एक दूसरे से मिलो और अपने इतने सालों का प्यार एक दूसरे को बता सको, ताकि आप दोनों एक दूसरे को यह बता सको कि कैसे आप दोनों एक दूसरे के बिना इतने सालों तक रहे। बोलते हुए वह दोनों को देखने लगती है और उसकी बात सुनकर ईशानी बोली, मुझे पता है बेटा, तुम बोलना क्या चाहती हो, पर जो कुछ भी तुम तीनों सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ और ईशान आसमान का वो तारा है
जिसे मैं बस दूर से देख सकती हूँ, पर उसे पा नहीं सकती। उसकी बात को बीच में काटते हुए यूहान बोला, पर मम्मा, अब तो आप भी एक बड़ा नाम बन चुकी हो। आपकी भी एक पहचान बन चुकी है और अब आपको बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी जानते हैं। उसकी बात सुनकर ईशानी बोली, हाँ, मैं अपना एक नाम बना चुकी हूँ, पर बेटा तुम भूल रहे हो, मैं तुम्हारी सास हूँ, मतलब तुम समझते हो ना। और अब तो मेरी उम्र भी हो चुकी है, तो तुम दोनों अपनी यह जिद छोड़ दो। कहीं मेरे कारण तुम दोनों के रिश्ते में कोई रुकावट ना आ जाए, और मैं यह बिल्कुल भी नहीं चाहती। इस पर ईशा बोली, मम्मा, आप जो कुछ भी सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। आपके कारण हमारे रिश्ते में कोई परेशानी नहीं आ सकती, और यूहान के मॉम डैड को इस बात से कोई परेशानी नहीं है। तो आप क्यों इतनी परेशान हो रही हो? और कब तक आप लोगों की बातों या समाज की परवाह करोगी? ये लोग और समाज कभी किसी के काम नहीं आते मम्मा। जब किसी को समाज या लोगों की जरूरत पड़ती है, तब कोई किसी की मदद करने नहीं आता। सड़क पर जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो लोग तमाशा देखने आ जाते हैं, वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तो डालते हैं, पर उस इंसान की मदद करने कोई नहीं आता। बस दूर से खड़े तमाशा देखते रहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि डैडी को भी आपके इस फैसले से कोई परेशानी होगी, क्योंकि वह भी तो किसी न किसी तरह आपसे दूर होना चाहते हैं। कहते हुए वह ईशानी को देखने लगती है। ईशान बस शांति से खड़ा उन सब की बातों को सुन रहा होता है, पर कुछ बोलता नहीं। पर दोनों के समझाने पर भी जब ईशानी नहीं मानती, तब ईशान ईशानी की दोनों बाजुओं को पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए उसकी आंखों में देखता है और बोलता है, कब तक ईशानी, कब तक? आखिर कब तक तुम दूसरों के बारे में सोचोगी? कब तक तुम लोगों की परवाह करोगी? कभी तो अपने बारे में सोचो, कभी तो मेरे बारे में सोचो। पिछले 15 सालों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, बस इसी उम्मीद में कि कभी तो तुम मुझे मिलोगी, कभी तो मेरा अधूरा रह चुका प्यार पूरा होगा, कभी तो हम दोनों साथ होंगे। मगर नहीं, तुम ये बात कभी नहीं समझोगी। मैंने कैसे खुद को संभाला है इतने सालों तक, किस तरह मैं जी रहा हूँ, तुम ये नहीं समझोगी। पहले भी तुम अपने उन चाचा चाची से कुछ बोल नहीं पाई और उनके हर जुल्म, हर सितम सहती रही, और शादी के बाद अपने उस पति के जुल्म सहती रही। कभी तो आवाज उठाकर अपना हक मांगा होता और अपनी जिंदगी में खुश होती, तो तुम्हें खुश देखकर मैं भी खुश रह लेता। तुम्हारे सामने कभी नहीं आता और मैं इसी बात में खुश होता कि कम से कम तुम खुश तो हो, पर तुम खुश नहीं हो। क्यों इसे मान नहीं लेती? अरे तुम खुश नसीब हो कि तुम्हारी इतनी अच्छी बेटी और दामाद है, जो अपनी शादी की तैयारी छोड़कर तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी ही तरह तुम्हारी बेटी का प्यार भी अधूरा रह जाए, वह भी तुम्हारी तरह घुट घुट कर अपनी पूरी जिंदगी निकाल दे। यह सुनकर ईशानी ना में अपना सर हिला देती है। तब ईशान आगे बोलता है, तो फिर तुम बात क्यों नहीं मान लेती? तुम लोगों को और दुनिया को छोड़ो और अपने दिल की बात सुनो। वह क्या चाहता है? तुम्हारा दिल तुमसे क्या बोल रहा है और वह क्या करने को कह रहा है? कब तक तुम ऐसे ही घुट घुट कर जीती रहोगी ईशानी? और अगर अपने बारे में नहीं सोच सकती, तो कम से कम अपनी बेटी की ही बारे में सोचो। क्या उसे तुम्हारी ऐसी हालत देखकर अच्छा लगेगा? क्या वह तुम्हें ऐसे देखकर कभी खुश रह पाएगी? ईशान की बातों को सुनकर ईशानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। काफी देर तक वे तीनों मिलकर उसे बहुत समझाते हैं, तब जाकर वह उन सब की बात मान लेती है। ईशानी के मान जाने के बाद वे सभी मिलकर एक साथ लंच करते हैं। फिर ईशा अपनी मम्मा और ईशान को छोड़कर यूहान के साथ वहां से चली जाती है। अब उस होटल के कमरे में सिर्फ ईशानी और ईशान होते हैं।
दोनों बस एकदम शांति से बैठे होते हैं। कोई किसी से बात नहीं करता। कमरा इतना शांत हो चुका होता है कि अगर वहां कोई सुई भी गिरे तो उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठे। तभी उस खामोशी को तोड़ते हुए ईशान बोला, ईशानी, जिसे सुनकर वह बोली, हाँ। इस पर ईशान प्यार से ईशानी को देखकर बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई हो? जैसे ही ईशानी ईशान की बात सुनती है, उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वह अपनी नजरें झुकाकर बोली, तुम्हें नहीं लगता कि अब हमारी उम्र काफी हो चुकी है और आने वाले कुछ सालों में मैं बूढ़ी होने वाली हूँ, तो तुम्हें इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। बोलते हुए वह ईशान को देखने लगती है। उसकी बात सुनकर ईशान बोला, अगर तुम बूढ़ी भी हो जाओगी तब भी तुम बहुत सुंदर लगोगी और मैं तब भी हैंडसम लगूंगा। बोलकर वह मुस्कुरा देता है। फिर बोला, क्या तुम मेरे साथ हमारे घर चलोगी? ईशान की बात सुनकर ईशानी बोली, वह हमारा नहीं, तुम्हारा घर है ईशान। बोलते हुए वह अपनी नजरें इधर उधर करने लगती है। उसकी बात सुनकर ईशान उसका हाथ अपने हाथ में पकड़कर बोला, ठीक है, मेरा घर बहुत जल्द ही हमारा हो जाएगा, तो क्या तुम हमारा घर नहीं देखना चाहोगी? उसकी बात सुनकर ईशानी ना में अपना सर हिलाकर बोली, नहीं, अभी नहीं, फिर कभी। जिसे सुनकर ईशान कुछ सोचकर बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बोलकर वह मुस्कुरा देता है। फिर बोला, क्या हम कहीं और चलें, कहीं ऐसी जगह जहां जाकर हमारी पुरानी यादें ताजा हो सके? ईशान की बात सुनकर ईशानी भी हाँ में सर हिला देती है, जिसे देखकर ईशान मुस्कुराकर खड़ा हो जाता है और अपने चेहरे पर मास्क लगाकर बोला, चलें। बोलते हुए वह अपना एक हाथ उसके सामने कर देता है। पहले तो ईशानी कुछ देर उस बड़े हुए हाथ को देखती है, फिर कुछ सोचकर वह भी अपना हाथ ईशान के हाथ पर रख देती है। करीब 1 घंटे बाद वे दोनों समुद्र के किनारे बैठे होते हैं। इस समय वहां काफी कम लोग मौजूद होते हैं। समुद्र को देखकर ईशानी की आंखों में चमक आ जाती है और उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, जब वह सभी घरों के काम निपटाकर नदी के किनारे ईशान के साथ बैठकर अपने गाने की प्रैक्टिस किया करती थी। तब दोनों साथ में कितने खुश होते थे। ईशान को यह पता भी था कि ईशानी के चाचा चाची उसे एक समय का ही खाना देते हैं, इसलिए वह रोज खुद अपने हाथों से खाना बनाकर ईशानी के लिए लाता था। फिर दोनों एक साथ शांति से बैठकर खाना खाते और अपना गाना गुनगुनाया करते थे। पुरानी सारी बातों को याद कर ईशानी की आंखें नम हो जाती है और वह अपना सिर ईशान के कंधे पर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। दोनों ही एकदम खामोश बैठे होते हैं। ईशान भी बस चुपचाप उसका हाथ थामे उसे प्यार से देख रहा होता है। तभी ईशानी उस खामोशी को तोड़ते हुए बोली, ईशान। जिसे सुनकर वह बोला, हाँ बोलो ईशानी। इस पर ईशानी बोली, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही ना? बोलते हुए वह ईशान की आंखों में देखने लगती है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, भले ही मैंने तुम तीनों की बात मानकर अपने दिल की सुनी और मेरा दिल तुम्हें चाहता है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, पर एक सच यह भी है ईशान कि मैं अभी भी दर्शन सर की पत्नी हूँ और अगर किसी ने मुझे ऐसे देख लिया तो। बोलते हुए वह रुककर ईशान को देखने लगती है। ईशानी के मन की बात को अच्छे से समझते हुए ईशान बोला, तुम उसकी चिंता मत करो, बहुत ही जल्द मैं अपने लॉयर से बात कर तुम्हारे डिवोर्स पेपर बना लूंगा और फिर तुम उसमें दर्शन सर के साइन करवा लेना। जब तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा, साथ ही ईशा की शादी के बाद हम दोनों भी शादी कर लेंगे। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा, जहां पर तुम और मैं शांति से रहेंगे। ईशान की बातों को सुन ईशानी बोली, यह सब इतना आसान भी नहीं है ईशान, जितना तुम समझ रहे हो। पता नहीं क्यों मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है।
बोलते हुए वह अचानक से उसके सीने पर अपना चेहरा छुपा लेती है और उसकी बॉडी कांपने लगती है। ईशानी को ऐसे डरते देख ईशान भी उसे कसकर अपनी बाहों में भरकर बोला, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा तुम्हारे साथ। बोलते हुए वह उसका माथा चूम लेता है। ईशानी भी अपनी आंखें बंद किए हुए ईशान के सीने पर अपना सर रख बैठती है और उसे आज इतने सालों बाद एक अलग ही सुकून मिल रहा था, जो सुकून शायद ही उसे दुनिया के किसी कोने में जाकर मिलता। काफी देर तक वैसे ही एक दूसरे की बाहों में रहने के बाद ईशान बोला, ईशानी चलो, आज मैं तुम्हें मुंबई की पानी पूरी खिलाता हूँ। बोलते हुए वह आसमान को देखने लगता है, जहां अब सूरज डूबने वाला था, जिसे देख वह मुस्कुरा रहा था और बोला, तुम्हें पता है ईशानी, इन 15 सालों में मैं किस तरह तुम्हारे बिना रहा हूँ, यह बताना पाना मेरे लिए काफी मुश्किल है। मेरा एक एक दिन जैसे 1 साल के बराबर कटता था और खुद को संभालने के लिए और तुम्हारा सपना पूरा करने के लिए मैंने खुद को पूरी तरह से संगीत में डुबो दिया था, पर फिर भी तुम्हारी याद को अपने दिल से मिटा नहीं पाया। बोलते हुए उसकी आंखें नम हो जाती है। उसकी बात सुनकर ईशानी बोली, मैंने भी यही सोचा था ईशान, कि मैं भी तुम्हें भुला दूंगी और अपनी शादी को अपनाकर एक नई शुरुआत करने की कोशिश करूंगी, मगर वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे सभी सपने टूट गए और न चाहते हुए भी मुझे वहां रहना पड़ा। बोलते हुए वह भी रो पड़ती है। अपने आंसू पोंछकर आगे बोली, मैंने तो सोचा था तुम्हें भुलाकर अपनी एक नई शुरुआत करूंगी, मगर ऐसा हो नहीं पाया और मैं भी कभी तुम्हें भुला नहीं पाई। हर दिन मुझे तुम्हारी याद आती थी, पर मैं तुम्हें याद भी नहीं कर सकती थी। मुझे तो उस घर में रोने की भी इजाजत नहीं थी, तो तुम्हारा नाम लेना तो दूर की बात है। न मैं किसी से कुछ बोल पाती, न अपने मन की बात अपने ही होठों तक ला पाती। इसलिए मैं अपने मन की सारी बातें उस डायरी में ही लिखा करती थी। ईशानी की बात सुनकर उसे काफी बुरा लगता है और वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही ईशानी बोली, ईशान, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खिलाओगे नहीं? क्या हम पानी पूरी खाने चलें? बोलते हुए वह मासूम सा फेस बनाकर उसे देखने लगती है। उसे इस तरह क्यूट सा फेस बनाते देख ईशान उसे प्यार से देखकर बोला, चलो। बोलकर वह आगे उसके अपना एक हाथ बढ़ा देता है। ईशानी जब तक घर पहुंचती है तब तक रात हो चुकी थी और ईशानी जैसे ही ईशा और यूहान के साथ घर पहुंचती है तो वे सभी यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनके सामने दर्शन लिविंग रूम में सोफे पर बैठा होता है और उन तीनों की आवाज सुनकर वह उन्हें ही देखने लगता है। जब उन तीनों की नजर उस पर पड़ती है तो वे सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं दर्शन को वहां देखकर ईशानी की पूरी बॉडी डर से कांपने लगती है और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। वह खुद को देखती तो उसने इस समय एक लॉन्ग ब्लैक कलर का गाउन पहना हुआ होता है, जिस पर खुद को देखकर उसे दर्शन से डर लगने लगता है। वहीं दर्शन भी ईशानी के कांपते हुए शरीर को साफ देख पाता है। तभी ईशा बोली, डैडी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपको तो अपने घर में होना चाहिए ना, फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो? आखिर दर्शन क्यों आया है वहां? क्या कहेगा दर्शन ईशा और ईशानी से? क्या दर्शन की बातें सुन ईशानी उसे माफ कर देगी और ईशान को भुलाकर दर्शन के पास चली जाएगी, या फिर दर्शन को छोड़ ईशान को चुनेगी, या फिर दर्शन कुछ ऐसा करेगा जिससे दोनों की जिंदगी में फिर से तूफान आ जाएगा? देखेंगे अगले भाग में। कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।